रांची में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल रिमांड के तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। पूजा सिंघल से ईडी दफ्तर में आज भी पूछताछ की गई। पूजा सिंघल 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर हैं और 16 मई को रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। सदर अस्पताल की टीम ईडी दफ्तर पहुंचकर पूजा सिंघल की चेकअप किया। डेली रूटीन चेकअप में चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि सभी कुछ सामान्य है। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थायराइड की भी शिकायत है, लेकिन उसका अलग से उनका दवा चल रहा है। अभी अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सामान्य हैं। सीए सुमन कुमार की भी स्थिति सामान्य बताई गई और किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। उनके सीए सुमन कुमार का रिमांड अवधि 16 मई को ही खत्म हो रही है। अब देखना है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ईडी फिर से रिमांड मांगती है या नहीं। वहीं पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी ईडी कार्यालय पहुंचे। उनके हाथ में कई कागजात लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। दोनों का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है। थायराइड भी बढ़ा हुआ है। थायराइड का दवा पहले से चल रहा था, थायराइड एल्ट्रॉक्सिन, तो वो चल रहा है अपना से, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है क्या? नहीं उधर से बोला जा रहा है कि सर शुगर बढ़ा हुआ है। नहीं, शुगर का सीए सुमन का किए, उनका शुगर सामान्य मिला। अच्छा सब झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पूजा सिंघल मामले में लगातार जो जांच है वो चल रही है, क्या कुछ जो जानकारी है वो अब तक मिल पा रही है और जो रूटीन चेकअप है वो भी किया जा रहा है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे पूजा सिंघल वाले मामले की तो ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके सीए दोनों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उन्हें भी बार बार बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी बातें सामने आती है उसको लेकर के ईडी आगे की कार्रवाई करती है। एक तरह से कहा जाए तो जो साइंटिफिक एविडेंस जमा करने की बात होती है, ताकि कोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को सही साबित किया जा सके और इन लोगों के बयान में जो चीज़ें सामने में आ रही है पूछताछ के दौरान, उन चीज़ों को कोर्ट में एस्टैब्लिश किया जा सके, इसको लेकर के ईडी जो है विशेष ध्यान दी हुई है। और यही वजह है कि लगातार 6 तारीख को जब से सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से लगातार उनसे जो पूछताछ में जो जानकारी मिली, उसके बाद जो है ईडी ने सुमन कुमार के पूछताछ से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पूजा सिंघल और उनके पति जो अभिषेक झा हैं उन दोनों से भी पूछताछ की है और उसके बाद छापेमारी की। सबसे पहले कोलकाता में छापेमारी हुई, उसके बाद पहले दिन जो छापेमारी 20 जगह पे हुई थी, उसके बाद कोलकाता में जो अभिजीत सेन हैं उनके कई ठिकानों पे छापेमारी हुई। उसके बाद फिर दूसरे दिन सरावगी जो ब्रदर्स है, जो पल्स हॉस्पिटल बनाने निर्माण में जिनका सहयोग रहा है, उनके ठिकानों पे छापेमारी हुई रांची में। और आज जो है सरावगी ब्रदर्स के जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे ईडी पूछताछ की है। कुछ कागजात जो है वो मंगाए गए हैं, जो पल्स हॉस्पिटल या और जो दूसरे जो इनके इन्वेस्टमेंट से जो जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के, और उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है, उस पर काम की जा रही है ईडी के द्वारा। और लगातार जो है एक तरह से कहा जाए जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इस जांच के दायरे में अभी चूंकि ये खान सचिव भी रही है, झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एमडी भी रही हैं, तो आने वाले दिनों में झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और खनन विभाग से जुड़े और भी कई कर्मियों अधिकारियों के यहाँ भी पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। सम्मन भी भेजा है कुछ जगहों के अधिकारियों को, जो खास करके जो अगर खनन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी हैं, उनको सम्मन भेजने की भी बात जो है सूत्र के द्वारा बताई गई है कि आने वाले दिनों में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए कि धीरे धीरे यह जांच का दायरा जो है और बढ़ेगा, इसमें और भी कई लोग आएंगे इसके जद में, और जब सारे लोगों से बातचीत होगी, जो जानकारी मिलेगी, उसके बाद जो है आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने पहले कहा कि इन दोनों की रिमांड की अवधि 16 तारीख को खत्म हो रही है, तो रिमांड की अवधि को बढ़ाएगी या फिर इन्हें अभी जो वापस न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए मतलब आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेगी ईडी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जो उनके पति अभिषेक झा है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कई उनके नाम पे बेनामी संपत्ति की बात पता चली है, उनको लेकर के ईडी की कार्रवाई आगे क्या होगी? क्या उन्हें भी गिरफ्तार करेगी या उनसे केवल पूछताछ करके उन्हें छोड़ देगी? ये सारी चीज़ें जो है अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो जानकार है वो बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी। इन सब के बीच में जब इस मामले
मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें इनसे जुड़े हुए जो सेल कंपनी है या जो खनन विभाग से जुड़े हुए पट्टे से जुड़े हुए जो मामले हैं, ईडी ने जो कोर्ट में सारी चीज़ों को दाखिल किया था उसके आधार पे 17 तारीख से हाईकोर्ट में भी विशेष सुनवाई होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार पूजा सिंघल और उनके पूरे जो कुनबे हैं, जो उनके लोग करीबी लोग हैं, उन पे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानी बढ़ेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी।